आज आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोड़ियासर के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना अंतर्गत कार्य करवाने के लिए 4,35,000 रुपये का चेक हमने भेंट किया है। इससे 60% राशि राज्य सरकार की मिलाने के बाद विद्यालय विकास के करीबन 11 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। इससे पूर्व भी हमने करीबन 20 लाख रुपए के कार्य इस योजना के तहत करवाए हैं। ग्रामवासियों का लगातार सहयोग जारी है और जिला कलेक्टर महोदय ने भी हमारे विद्यालय के नवाचारों और विकास के प्रयासों की आज काफ़ी सराहना की और हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी वो तोड़ियासर स्कूल का विजिट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये विद्यालय राजस्थान का इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चयनित हुआ था, हम इसको और ऊंचाइयों पर ले जाने का मैं शिशुपाल सिंह दैया डाखावाली स्कूल में अध्यापक हूँ। हमारे निकटवर्ती स्कूल तोड़ियासर में बोर्ड परीक्षा तैयारी हेतु जो नवाचार प्रधानाचार्य कमलेश जी तेतरवाल ने जो किया है वह राजस्थान में किसी भी राजकीय या निजी विद्यालय में मिलना मुश्किल है। सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को 18 घंटे विद्यालय में ही रखकर बिजली पानी नाश्ता उपलब्ध करवाते हैं और अध्यापन करवाते हैं। इससे प्रभावित होकर एक माह से शाम 4-5 घंटे मैं भी अपनी स्वेच्छा से यहाँ अध्यापन कार्य करवाता हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोड़ियासर जिला चूरू कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी विद्यालय में रहकर ही करते हैं। घर पर केवल हमें सोने ही भेजते हैं। विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। हर समय विषयाध्यापक व अन्य अध्यापक साथ रहते हैं। प्रधानाचार्य कमलेश जी तेतरवाल सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक लगातार हमारे साथ रहकर पढ़ाई करवाते हैं। मैं राजकीय स्कूल तोड़ियासर चूरू की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए प्रधानाचार्य कमलेश जी तेतरवाल व हमारे अध्यापक विद्यालय में ही रहकर 16 घंटे पढ़ाई करवाते हैं। बिजली पानी फर्नीचर नाश्ता सब कुछ सुविधाएं उच्च स्तर पर मिलती हैं जो कि हमारे घरों में संभव नहीं है। मैं कैलाश मेघवाल कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं इस गांव में मेरी मासी जी के यहाँ रहकर पढ़ता हूँ। घर पर पढ़ाई का माहौल व सुविधाएं नहीं है। हमारे विद्यालय में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ाई की व्यवस्था होने से व सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था होने से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमने ऐसी तैयारी का कभी सोचा नहीं था। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोड़ियासर की कक्षा 10 की छात्रा अनीता हूँ। हमारे घर पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, पढ़ने के लिए फर्नीचर भी नहीं है। ऐसी हालत में प्रधानाचार्य कमलेश जी तेतरवाल ने हम सब विद्यार्थियों को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक विद्यालय में पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इससे हमारी अच्छी तैयारी हो रही है। मेरा नाम दिनेश उदाहरण है। कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोड़ियासर में पढ़ता हूँ और हमारे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जाती है और हमारे प्रधानाचार्य श्री कमलेश जी तेतरवाल रात सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कड़ी मेहनत करवाते हैं और संबंधित विषय अध्यापक भी 2-3 घंटे रहते हैं और हमें 16 घंटे निरंतर पढ़ाई करवाई जाती है और हम उत्कृष्ट परिणाम लाकर मेरा और पूरे स्कूल का नाम रोशन है। मैं कमलेश कुमार तेतरवाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोड़ियासर चूरू। मैंने इस विद्यालय में लगभग 1 वर्ष पूर्व कार्य ग्रहण किया था और विद्यालय की भौतिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और शैक्षिक वातावरण भी गांव का और विद्यालय का ठीक नहीं था। हमने 1 साल ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी प्रयास किया, विद्यालय स्टाफ के साथियों ने सहयोग दिया और भौतिक विकास में आज हमारे विद्यालय का राजस्थान में नाम है। अभी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए हमने एक नवाचार किया है कि हमारी कक्षा 8, 10 और 12 की जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनके सभी विद्यार्थियों को हम 24 घंटे में केवल 6 घंटे घर पर सोने के लिए भेजते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक विद्यालय में रख कर पढ़ाते हैं। गार्जियंस उनको सुबह 4 बजे छोड़ जाते हैं, रात को 10 बजे ले जाते हैं। दिन में 1 घंटे उनको खाने की छुट्टी देते हैं। सुबह शाम का नाश्ता विद्यालय द्वारा दिया जाता है। सभी विषयाध्यापक हर समय समस्या समाधान के लिए, क्लास टीचिंग के लिए, सेल्फ स्टडी में मदद करने के लिए उपलब्ध रहते हैं और मैं स्वयं सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक इनके बीच में रहता हूँ। ग्रामीणों का, अभिभावकों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। स्टाफ सदस्य 12-12, 13-13 घंटे विद्यालय में उपस्थित रहकर अपने विषयों की तैयारी करवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब परीक्षा परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से इस विद्यालय का परिणाम पहले की बजाय बहुत बेहतर होगा
और श्रेष्ठतम राजकीय विद्यालय जो परीक्षा परिणाम में रहेंगे उनकी श्रेणी में तोलियासर विद्यालय जरूर होगा। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर जिला चूरू कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमलेश कुमार जी तेतरवाल ने हमारी बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए जो व्यवस्था की है वो शायद ही राजस्थान के किसी राजकीय या निजी विद्यालय में मिले। हमें घर पर केवल 6 घंटे रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सोने ही भेजते हैं। हमारी बुक्स विद्यालय में ही रहती है। सुबह 4 बजे हमारे घर वाले स्कूल छोड़कर जाते हैं और रात को 10 बजे ले जाते हैं। सुबह शाम फल बिस्किट गुड़ चने का नाश्ता विद्यालय में ही निःशुल्क मिलता है। परीक्षा में लिखने के लिए बढ़िया पेन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य कमलेश जी तेतरवाल सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक हमारे बीच रहते हैं। वह हर वक्त विषयाध्यापक से 2-3 अध्यापक पढ़ाने एवं समस्या समाधान का व्यस्त रहते हैं। हमें बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए प्रिंसिपल सर ने इस नवाचार में भी पूरे प्रदेश की। मेरा नाम अनिता है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर की कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा तैयारी बहुत अच्छी करवाई जाती है। बोर्ड परीक्षा में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक विद्यालय में ही पढ़ाया जाता है। घर पर केवल 6 घंटे सोने ही भेजते हैं। हमारे प्रधानाचार्य श्री कमलेश कुमार तेतरवाल जी स्वयं हमारे साथ बहुत सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक रहते हैं। संबंधित विषयों के अध्यापक व अन्य 2-3 अध्यापक हर वक्त हमारे बीच रहकर पढ़ाते हैं एवं हमारे प्रश्नों का समस्या समाधान भी करते हैं। सुबह शाम हमें केले सेव बिस्किट गुड़ चने का नाश्ता निःशुल्क दिया जाता है। दोनों समय खाना खाने भी एक साथ 1-1 घंटे भी छुट्टी मिलती है। हम सब बहुत अच्छा परिणाम अच्छा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सेन, सुप्रीम फाउंडेशन से एज ए कोऑर्डिनेटर। मैं आपसे कुछ अपने मन की बात आज करना चाहता हूं कि ये जो विद्यालय है तोलियासर, एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ। सुप्रीम फाउंडेशन की तरफ से हमने यहाँ पर 2 अध्यापक नियुक्त कर रखे हैं। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं करीब 190 स्कूल्स में सुजानगढ़ तहसील की में जाता हूँ। तो ये एक अलग ऐसा विद्यालय है जहाँ पर मैं जितनी बार आता हूँ कुछ अलग और नया देखने को मिलता है। मतलब एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा विद्यालय, सरकारी विद्यालय, जिसमें करीब 16 घंटों तक पढ़ाई की व्यवस्था और पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ के जो प्रिंसिपल है कमलेश जी तेतरवाल, रियल में विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वो खुद यहाँ पर इसी विद्यालय में रहकर सुबह 4 बजे बच्चों को उठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। बोर्ड की कक्षाएं सुबह 5 बजे से लेकर उनके प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह तैयार कराने और रात को 10 बजे तक बच्चियाँ, जिनके अभिभावक अपनी बच्चियों को यहाँ पर भेजते हैं और वो बच्चियाँ भी यहाँ पर पढ़ती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये इसी स्कूल की लोकेशन है। जो हरी भरी पूरा हरा भरा वातावरण है ये इन्हीं कमलेश जी की देन है, इनकी पूरी टीम की देन है। देखिए कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को कितना ध्यान दिया जा रहा है। हर तरह के पौधे आपको यहाँ पर मिलेंगे, हरियाली मिलेगी। ये सारा कुछ इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को अपने देखते हुए सारा कुछ स्वयं किया है। ऐसा विद्यालय मैंने पहले इस तरह का इस रूप में कभी नहीं देखा। कुछ साल पहले जब मैं इस विद्यालय में आया था यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये कलर, ये रंग रोगन, ये इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये जो आप गेट देख रहे हैं ये इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी। लेकिन इन 1-1.5 साल के अंदर इस विद्यालय में अगर आप आके देखेंगे, मेरे कहने से आप एक बार इस विद्यालय में ज़रूर आएँ, इसका विजिट ज़रूर करें और देखिए कि इस विद्यालय में किस स्थिति में ये विद्यालय और बाकी की विद्यालयों की क्या हालत है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार इस विद्यालय में विजिट करने के बाद में आप अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। मैं कमलेश कुमार तेतरवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर, जिला चूरू। हमारे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की विशेष तैयारी करने के लिए हमने इस वर्ष एक नवाचार किया है जो मेरी समझ में राजस्थान के किसी भी राजकीय या निजी विद्यालय में शायद ही मिलेगा। कोरोना काल में बच्चों की 2 साल की जो पढ़ाई नहीं हुई उसकी पूर्ति करने के लिए हमने लगभग 1.5 महीने की विशेष तैयारी की व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें क्योंकि ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और यहाँ के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी इतनी नहीं है और पढ़ाई के बारे में उनके घर पे व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है, बिजली की या फर्नीचर की। इसलिए हमने ये तय किया कि सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के 15 दिन पहले और लगभग 1 महीने बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय में ही पूरे समय रहकर पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था के तहत हम सुबह 4 बजे
सभी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय में बुला लेते हैं और रात को 10 बजे तक इनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। इस दौरान इनको सुबह 10 बजे से 11 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक केवल 1-1 घंटे की भोजन की छुट्टी दी जाती है, जिसमें ये नहा धो के भी वापस आ जाते हैं। सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे इनको गुड़, चने, बिस्किट, केले, सेब आदि का नाश्ता विद्यालय की तरफ से भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क दिया जाता है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मैं स्वयं विद्यालय में इनके बीच रहता हूँ, इनके साथ रहता हूँ। इसके अलावा परीक्षा के दौरान संबंधित विषय अध्यापक हैं, वो भी समस्या समाधान के लिए इनके बीच मौजूद रहते हैं, कक्षा अध्यापन करवाते हैं और जब ये स्वयं स्टडी करते हैं तो इनके बीच में रहते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय के 2-3 अध्यापक हर समय इनके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। मेरी समझ में ये एक ऐसा सफल नवाचार होगा जिसे राजस्थान के अन्य विद्यालयों में भी आगामी वर्षों में लागू किया जा सकता है, क्योंकि गाँवों में घरों पे पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती है और सुविधाएं भी अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर विद्यालय में, क्योंकि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति थोड़ी सी जागरूकता भी बढ़ जाती है और वो समझने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक होती है। तो ऐसे समय इनकी इस क्वालिटी का फ़ायदा उठाते हुए हमने इनको विद्यालय से जोड़ रखा है। इनको परीक्षा में लिखने के लिए या तैयारी के लिए बढ़िया क्वालिटी के पेन भी हम निःशुल्क विद्यालय की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही कोई भी अगर छोटी मोटी बीमारी, सर दर्द, पेट दर्द आदि हो तो प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट भी रखते हैं। तो इस प्रकार हमने एक तरह से इसको डे स्कूल या आवासीय स्कूल का कॉम्बिनेशन बना दिया है, जिसमें विद्यार्थी घर पर केवल 6 घंटे सोने के लिए जाते हैं, बाकी 18 घंटे हमारे भी साथ रहते हैं। और बच्चे को अब की बार स्कूल में साहब आने से रमेश तेतरवाल ने इस बार में क्लासें लगी है तो हमारे को बैठा कर बताया था। अब भी क्लासें लग रही है जो परीक्षा से पहले से, और मूलभूत व्यवस्था और स्कूल में पढ़ाई का माहौल। गांव में तो यहाँ स्थिति है, घर को जावे बच्चों फिर पढ़ने टाइम को मिले खेलने, लेकिन स्कूल में यहाँ व्यवस्था करती गुरु जी माने बैठा बताई। मैं बात करीब आऊँ तो माने कि उस 4 बजे ले 15 घंटा स्कूल में रहूँ बहुत बड़ी बात है। पूरा स्टाफ उनकी मदद करनू, 2 घंटा छुट्टी होनी, 1 घंटा लंच, 1 घंटा शाम को, फिर सुबह 4 बजे मैं छोड़ जाऊँ बच्चा ने, शाम को 10 बजे मैं बच्चा ले जाऊँ। पूरा नाश्ते पानी की व्यवस्था, स्कूल को माहौल पढ़ाने को घर में गार्जियन और मायतान और ठाई को नहीं के मारो बच्चों पढ़ाएगी तो स्कूल में बस जानू भी 10 बजे सोनू और सुबह मायतन उठा फिर वापिस भेजो। हमारी ड्यूटी लगाई, लेकिन पेपर हुआ जैसा पेपर में आज तक की हमारे स्कूल में देश आज़ादी आबादी वाला पेपर में कौन दे क्या व्यवस्था। और हमारा पेपर में हमारा टाबलान पूछो, हमारा पोती पोते पढ़े, हमारा 10 गांव का घर का ही बच्चा पढ़े, गांव का ही पढ़े, मेरा से परिवार का ही बच्चा है। लेकिन मन पूछ तो बड़ो संतुष्ट हुआ हूँ कि अब की बार मैं प्यूड़ी पादेशा चूरू जिले में तकड़ी पाशा हमारी स्कूल टॉप रही और हमारा स्टाफ की मदद दूँ या हमारे प्रिंसिपल की या गार्जियन की या मारो स्टाफ हो जो मारो एक तरह को हमारा गुरु हा जो हमारी बच्चा पढ़ाऊँ तो स्कूल को तो चेंज हो गयो। 15 घंटा स्कूल भाई सरकारी हो सके कि कहते प्राइवेट मत हो जा, लेकिन हमारी स्कूल अब की बार हमारी परीक्षा में टॉप रहा और हमारा स्टाफ, हमारी गुरुजी, प्रिंसिपल आने के बाद में तो 6 महीने तो काम में ही लगे थे। अभी 2-3 महीने से पढ़ाई और क्लास से लगने का टाइम आया तो हमारा रिजल्ट बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं तो इस विद्यालय को देख बड़ा खुश हूँ और आपको भी, आप हमारे को आए, आप TV वाले हमारे पूछने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।